डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक जेनर डायोड एंड टनल डायोड के बारे में व्याख्यान देने वाला हूँ। डायोड क्या होते हैं ये हम 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो डायोड होते हैं इनका अनेकानेक उपयोग भी हुआ करता है। इसलिए जो डायोड होते हैं वो डायोड भी अनेक प्रकार के होते हैं और उनकी उपयोगिता भी अनेक प्रकार से देखने को मिलती है। जैसा डिस्करण प्रक्रिया के अंदर डायोड का उपयोग देखा था, तो उसी तरह से जो विभिन्न प्रकार के जो डायोड हैं, जैसे जेनर डायोड है, टनल डायोड है, वैरेक्टर डायोड है, लाइटिंग इमिटिंग डायोड है और फोटो डायोड है। बहुत सारे डायोड हैं जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैं इन विशेष प्रकार के जो डायोड हैं उनमें दो डायोड आपके सामने रखूँगा। तो पहला आता है जेनर डायोड और दूसरा है टनल डायोड, जिसको हिंदी में सुरंग डायोड के नाम से भी उसको जानते हैं। जेनर डायोड क्या होता है? हमने पहले पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। पीएन जंक्शन डायोड का ही एक प्रकार है ये, अर्थात जब उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो ऐसी स्थिति के अंदर रिवर्स बायस के अंदर जब वोल्टता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सह संयोजी आबंध टूटने लग जाते हैं और रिवर्स बायस के अंदर धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जेनो डायोड एक उत्क्रम बायसित अत्यधिक मादित सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन संधि डायोड होता है, अर्थात इसके अंदर डोपिंग मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे भंजन क्षेत्र में कार्य करने हेतु बनाया जाता है। विशेष रूप से जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में कार्य करने हेतु बनाया जाता है। अब जेनर डायोड दोनों उनसे बनाया जा सकता है, सिलिकॉन से बनाया जा सकता है, जर्मेनियम से बनाया जा सकता है। परंतु जर्मेनियम की तुलना के अंदर सिलिकॉन में ताप और धारा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए जेनर डायोड बनाने में सामान्यतः सिलिकॉन को प्राथमिकता दी जाती है। यदि वोल्टता की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि 6 वोल्ट से कम की उत्क्रम बायसित वोल्टता पर जेनर प्रभाव अधिक होता है, अर्थात यदि रिवर्स बायस के अंदर 6 वोल्ट तक बायसित करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सहसंयोजी जो आबंध हैं वो टूटते हैं और जिनके कारण से धारा प्रवाहित होती है, जिसको जेनर धारा के नाम से जानते हैं। आगे हम उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। जबकि 6 वोल्ट से अधिक उत्क्रम बायसित वोल्टता पर एवलांच प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। एवलांच प्रभाव में क्या होता है? जब वोल्टेज बहुत अधिक हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे परमाणु से टक्कर करके और वे भी और आवेश निकालना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है।
जेनर भंजन उत्क्रम बायस वोल्टता द्वारा अवक्षय क्षेत्र में उत्पन्न प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण सहसंयोजी बंधों के टूटने से होता है। अतः अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन व होल उत्पन्न होते हैं, जिनसे उत्क्रम संतृप्त धारा प्रवाहित होती है। ये धारा जेनर धारा, जिसको आई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाती है, जिसका मान परिपथ में संयोजित बाह्य प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध लगाते हैं तो उनके द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। यह आरोपित वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। अत्यधिक उच्च उत्क्रम बायस वोल्टता पर एवलांस भंजन होता है, क्योंकि ताप जनित इलेक्ट्रॉन टक्करों द्वारा और अधिक आवेश वाहक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब इस जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टर क्या होगा, तो यहाँ मैंने फिगर इसके अंदर रखी है। तो इस फिगर के अंदर जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो अग्रबायस की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये पार्ट है ये उत्क्रम बायस की अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो वी जेड जेनर भंजन वोल्टता को प्रदर्शित करता है, और यहाँ इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर जो करंट है, जिसको आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्सिमम के रूप में मैंने यहाँ इसके अंदर ये रिप्रेजेंट की है। ये जो आई जेड मिनिमम करंट है ये भंजन कायम रखने के लिए न्यूनतम जेनर धारा होती है, और आई जेड मैक्स यहाँ जो नीचे इसके अंदर लिखा है ये अधिकतम शक्ति क्षय द्वारा नियंत्रित अधिकतम जेनर धारा को व्यक्त करती है। यद्यपि उत्क्रम अभिलाक्षणिक यथार्थ रूप से ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, जैसे इसके अंदर थोड़ा सा ये स्लोप लिए हुए, ये थोड़ा सा स्लोप लिए हुए ही है, एकदम बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नहीं है। हम एक आदर्श जेनर डायोड मानकर चलेंगे, जिसके लिए एक बार में भंजन होने के बाद वोल्टता परिवर्तित नहीं होती है। इसका तात्पर्य है कि आई जेड में काफ़ी वृद्धि हो जाने पर भी वी जेड नियत रहती है। एक जेनर डायोड का आरेखीय संकेत और मैंने इसमें प्रकट किया है, जो कि एक साधारण डायोड के समान होता है, सिवाय इसके कि कैथोड को प्रदर्शित करने वाली एक सरल रेखा दोनों सिरों पर मुड़ी हुई होती है। इससे जेनर के लिए अक्सर जेड जैसा दिखने जैसी कल्पना की जा सकती है, जबकि सिंपल डायोड होता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर जो रचना होती है वो बिल्कुल सिंपल इस तरह की रचना इसके अंदर बनती है। जेनर डायोड के अंदर ये कैथोड होता है, कैथोड को जेड अक्षर जैसा इससे बना दिया जाता है, तो जेनर डायोड की पहचान होती है। किसी परिपथ में एक जेनर डायोड के उचित संचालन के लिए यह आवश्यक है कि यह उत्क्रम बायसित होना चाहिए। इस पर वोल्टता का मान जेनर भंजन वोल्टता से अधिक होना चाहिए तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान से कम रहना चाहिए। यहाँ जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड की उपयोगिता काफ़ी है, तो यहाँ इसका उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। तो पहला इसका जो उपयोग है वोल्टता स्थायीकरण के अंदर होता है। वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो उनके स्टेबलाइजेशन के लिए और यहाँ इस जेनर डायोड को प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है शीर्ष कतरने अर्थात पीक क्लिपिंग तथा वोल्टता सीमा बंधन वोल्टेज लिमिटिंग में इनका उपयोग किया जाता है। इसी तरह तीसरा वोल्टता में अचानक वृद्धि के कारण मीटरों का क्षति होने से बचाने में,
ये अचानक एकदम बढ़ जाती है वोल्टेज, जिसके कारण से मीटर ख़राब हो जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए, और यहाँ ये जो जेनर जो डायोड होता है ये प्रयुक्त किया जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही उस वोल्टेज पे आता है तो ये एकदम बिल्कुल फिर उसके बाद में आगे वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाता है, और उसके बाद में वो शट डाउन हो जाता है। यहाँ ये इसका थर्ड उपयोग था। ऐसे ही फोर्थ उपयोग, एक तरंगाकृति को पुनः आकृति रीशेपिंग प्रदान करने के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसका चौथा उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट, सुरंग डायोड या टनल डायोड। ये भी एक प्रकार का पीएन संधि डायोड ही होता है, परंतु इसमें अगर 22 वोल्टता के दो शीर्ष मानों के लिए, दो बिंदुओं के लिए, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो ऋणात्मक होता है। मूल रूप से पीएन संधि डायोड ही होता है, परंतु इसके अंदर भी डोपिंग अत्यधिक सांद्रता में, अर्थात जो साधारण पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी तुलना में लगभग 1000 गुना ज़्यादा डोपिंग उसके अंदर होती है। तो ये एक सुरंग डायोड एक पीएन संधि डायोड होता है जो अग्र 22 वोल्टता के दो मानों शीर्ष बिंदु वोल्टता तथा घाटी बिंदु वोल्टता के मध्य ऋणात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। यह मूलतः एक पीएन संधि डायोड है जिसमें अशुद्धि का मापन है, अशुद्धियों का मादन अर्थात डोपिंग अत्यधिक सांद्रता में, अर्थात साधारण संधि डायोड की तुलना में लगभग 1000 गुना किया जाता है। इस अत्यधिक मादन के कारण निम्नलिखित असामान्य प्रभाव प्रेक्षित होते हैं। तो पहला तो क्या होता है कि जब ज़्यादा डोपिंग हो जाती है तो अवक्षय परत बहुत पतली, लगभग 10⁻⁵ मिलीमीटर ऑर्डर की हो जाती है। सामान्य डायोड की तुलना में एक सुरंग डायोड की अवक्षय परत लगभग 100वां अंश होती है। इसके कारण उत्क्रम भंजन वोल्टता एक बहुत न्यून मान 0 तक कम हो जाती है, जिसके कारण डायोड किसी भी उत्क्रम वोल्टता के लिए भंजन अवस्था में प्रतीत होता है। अत्यधिक डोपिंग के कारण एक बड़ी संख्या में बहुसंख्या का आवेश वाहक उपलब्ध हो जाते हैं। इसके कारण अनेक संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर ऊपर उठकर चालन क्षेत्र के अधिक समीप आ जाते हैं। अतः चालन प्रारंभ कराने के लिए अति न्यून आरोपित अग्रवोल्टता की आवश्यकता होती है। तो ये अधिक डोपिंग करने के कारण से ये उसमें असामान्य प्रभाव प्रेक्षित हो जाते हैं। ये जो 3 तरह से बताया ये है, इनके कारण से इसकी अलग उपयोगिता हो जाती है। अति न्यून लगभग 0 अग्रवोल्टता पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति को सुरंगन कहते हैं। यानी अग्रवोल्टता बहुत कम होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संयोजन बैंड से चालन बैंड के अंदर जो गति है या जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, टनलिंग कह देते हैं, या उसको सुरंगन कह देते हैं। वेदन हो जाता है बैरियर का तो उसको टनलिंग बोल देते हैं। अत्यधिक पतली अवक्षय परत के कारण इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत न्यून अग्र 22 वोल्टता अर्थात 0.05 वोल्ट से कम पर इलेक्ट्रॉन विभव रोधिका में सुरंगन करने योग्य हो जाते हैं। बहुत कम अग्र 22 पर भी जो विभव होता है, विभव रोधिका होती है, उसको इलेक्ट्रॉन पार कर सकते हैं, टनलिंग कर सकते हैं,
सुरंगन उनका हो जाता है। एक टनल डायोड को या सुरंग डायोड का जो आरेखीय संकेत है वो इस प्रकार से प्रदर्शित वो कर दिया जाता है, जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ इसमें ये किया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक टनल डायोड को रिप्रेजेंट करता है। ये टनल डायोड का वीआई अभिलाक्षणिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो यहाँ इसके अंदर दिखाया गया है कि इधर एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर करंट होती है। तो यदि अगर बायस का मान 0 से थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे और करंट का मान बढ़ता जाता है, एक अधिकतम मान पे पहुंचता है और उसके पश्चात यदि वोल्टेज का मान और बढ़ाते हैं तो वह घटना प्रारंभ हो जाता है, फिर एक न्यूनतम मान पे आता है और न्यूनतम मान पे आने के पश्चात फिर कहाँ चलता है? फिर यदि उस वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो फिर वह एक साधारण पीएन जंक्शन जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसी का तरह व्यवहार करता हुआ और ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ इसके अंदर 2 पॉइंट देखने के अंदर आते हैं। एक यहाँ शीर्ष बिंदु होता है जिसको P के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक यहाँ ये घाटी बिंदु होता है जो बिल्कुल नीचे इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, तो एक ये घाटी बिंदु है। तो इस तरह से यहाँ ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा रहता है? नेगेटिव होता है। प्रतिरोध इसका ऋणात्मक प्रतिरोध इस स्थिति के अंदर ये होता है। तो अब ये जो अभिलाक्षण है, अभिलाक्षणिक से और क्या रिजल्ट मिलता है? तो इसके मुख्य रूप से मैं जो रिजल्ट है उनको 3 भागों के अंदर मैं वो बांट करके इसको स्पष्ट कर सकता हूँ। तो पहला तो क्या है, जैसे ही सुरंग डायोड पर अगर वोल्टता 0 से बढ़ाई जाती है, वोल्टता धारा में भी वृद्धि होती है। जैसे ये इसके अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। पी बिंदु जब तक कि शीर्ष बिंदु पी पर नहीं पहुंच जाता या इस बिंदु तक पहुंच जाता है, यह एन प्रभाग से पी प्रभाग में इलेक्ट्रॉनों के सुरंगन के कारण से होती है। इसका कारण क्या रहता है कि एन प्रभाग से पी प्रभाग में इलेक्ट्रॉन टनलिंग होती है। जब डायोड धारा का मान शीर्ष बिंदु वोल्टता वीपी, यहाँ इसका मान लगभग क्या है 0.09 वोल्ट, ये जो दिखा रखा है 0.90 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट ये है ये, पर शीर्ष धारा आईपी का मान कितना है? यहाँ 5.5 के अप्रोक्सीमेट, ये जो आईपी है ये 5.5 मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेट पर पहुँच जाता है। इस बिंदु पर डायोड ने धनात्मक प्रतिरोध प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जो प्रतिरोध निकालते हैं तो वो कैसा आता है? धनात्मक आता है। परंतु जब दूसरा वो देखते हैं नेक्स्ट, जब वोल्टता वीपी से आगे बढ़ाई जाती है, डायोड धारा तब घटती है जब तक कि घाटी बिंदु वोल्टता वीवी लगभग 0.58 जैसे इसके अंदर ये दिखाया है। तो यहाँ ये जो वोल्टता है 0.58, ये जो इसमें दिखाया है ये वोल्टता 0.58 के अप्रोक्सीमेट होती है, तब तक ये क्या होती है? घटती जाती है, बिंदु बी पर नहीं पहुंच जाते। शीर्ष बिंदु तथा घाटी बिंदु के मध्य के क्षेत्र में डायोड ऋणात्मक प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। ये उल्टा उसके अंदर आता है, तो ये क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें मिलता है। थर्ड क्या है, इसको कैसे समझते हैं? जब अगर वोल्टता का मान घाटी बिंदु से आगे बढ़ाया जाता है, सुरंग डायोड एक साधारण डायोड की तरह व्यवहार करने लगता है। बिंदु V से आगे डायोड धारा का मान अगर वोल्टता में वृद्धि के साथ बढ़ता है, अर्थात डायोड पुनः धनात्मक प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। अब यहाँ ये नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना होता है?
तो यहाँ इसको अपन देख सकते हैं कि सुरंग डायोड के ऋणात्मक प्रतिरोध खंड में डायोड द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरोध ऋणात्मक प्रतिरोध कहलाता है। वह संबंध आर एन इक्वल टू डी वी अपॉन डी आई द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका मान प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ पर निर्भर करता है और इसका मान -10 ओम से लेकर के और -200 ओम के बीच में परिवर्तित होता है। ये अर्धचालक पर निर्भर करता है। अर्थात जर्मेनियम लेते हैं तो उसका मान अलग होगा, सिलिकॉन लेंगे तो उसका मान अलग होगा। इसके साथ ही डोपिंग पे भी डिपेंड करेगा। ये डोपिंग यदि ज़्यादा हो जाती है तो उससे मान अलग होगा और डोपिंग यदि ज़्यादा हो जाती है तो उसका मान अलग होगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या, अनुप्रयोग, एक सुरंग डायोड के सामान्य अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो पहला जो इसके अंदर आता है, एक चरम उच्च गति स्विच के रूप में इसका स्विचन समय पिकोसेकंड की कोटि का होता है, इसलिए एक उच्च गति के स्विच के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। तुरंत जैसे कहीं इसको ऑन ऑफ करना हो तो उसके बनाने के लिए इस टनल डायोड को और काम में लेते हैं। इसका जो समय होता है, स्विचन समय है, वो पिकोसेकंड के ऑर्डर का होता है। दूसरा क्या है, एक तार्किक स्मृति संचय युक्ति अर्थात लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी और इस टनल डायोड को प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोवेव के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। लगभग 10 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के एक सूक्ष्म तरंग दोलित्र के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है और इसके साथ ही साथ में विश्रांति दोलित्र परिपथों के अंदर भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये इसके क्या हैं, कुछ सामान्य एप्लीकेशन है ये टनल डायोड के, सुरंग डायोड के। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।